18 दिसंबर को अशोकनगर में आयोजित विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में नगर में संपन्न हुए चातुर्मास में सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुनिवर ने कहा कि इस चातुर्मास को पुलिस वालों ने ही सफल बनाया है। तो ये हमारे भारत की आदर्श परंपरा रही और वो मैंने पूरे 4 महीने में पुलिस प्रशासन में देखा। हम तो पैदल चलना हमारा नियम है, आदत में है, लेकिन आपके ऑफिसरों को पैदल चलने का नियम नहीं है, लेकिन वो भी सब हमारे साथ पैदल 4 महीने चलते रहे। 4 माह तक अशोकनगर में चले निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के अद्भुत चातुर्मास में प्रशासन की अहम भूमिका रही। 18 दिसंबर को विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में पूरे चातुर्मास में अपनी निस्वार्थ सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों का निर्यापक मुनिपुंगव श्री सत्संग के सानिध्य में सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुनिवर बोले कि इस पूरे लंबे काल में मैंने कभी इन लोगों को थकते हुए नहीं देखा। मैंने कहीं उनको प्रमाद नहीं देखा, कहीं थकते हुए नहीं देखा, बल्कि उनको ऐसा लगा जैसे वो ये मान रहे हों कि ड्यूटी तो कहीं करना ही है, लेकिन अवभाग्य है कि मुझे ड्यूटी महाराज की सेवा में मिल रही है। ये मानकर इन्होंने किया। पूरा प्रशासन, पुलिस विभाग सबके लिए। अब इन्होंने कहा पुनः कब होगा। देखो मिश्रा जी, आपकी और हमारी नीति एक सी, आपका भी ट्रांसफर होता रहता है, मेरा भी होता रहता है। अशोकनगर तो कब मिले नहीं मिले, अपन जरूर मिलते रहेंगे। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्ट्रेट सोनम जी ने अशोकनगर में चातुर्मास में हुए रिकॉर्ड तोड़ने वाले आयोजनों को लेकर मुनिवर के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी और मुनिवर से शीतकालीन वाचना भी अशोकनगर में करने के लिए आग्रह किया। मास तो बहुत ही अभूतपूर्व, अनुपम और अद्वितीय रहा है गुरुदेव। एक से एक प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जिन्होंने दूसरे प्रोग्राम का रिकॉर्ड तोड़ा है। जब हमने श्रावक संस्कार शिविर देखा था तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही बृहद प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद जब थुवोन जी गुरुदेव ने यात्रा निकाली तो लगा कि श्रावक संस्कार शिविर का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। फिर उसके बाद जब गुरुदेव ने वहाँ दीक्षा दी तो वहाँ पर जो पदयात्रा थी उसका रिकॉर्ड टूट गया, और जब यहाँ पिछी परिवर्तन हुआ और पंच कल्याणक हुआ तो दीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अशोकनगर में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं खुद में ही आपस में ही वो एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। बहुत ही अभूतपूर्व प्रोग्राम रहा है गुरुदेव। और गुरुदेव, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरा अशोकनगर स्थानांतरण हुआ था गुना से, तो मन बहुत भारी था कि ये कहाँ आ गए, इतने बड़े जिले से छोटे जिले में आ गए। लेकिन इसी जिले में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और गुरुदेव का चातुर्मास मिला, तो ऐसा लगा जैसे जीवन ही धन्य हो गया। और हम तो गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि शीतकालीन वाचना भी गुरुदेव आपकी अशोकनगर में हो। संयुक्त कलेक्ट्रेट महोदया की जिज्ञासा पर मुनिवर ने जवाब दिया कि अशोकनगर जैसे जाने कितने नगर हैं जिन्हें एक दिन भी नहीं मिला। अशोकनगर जैसे कितने नगर हैं जिनको अभी एक दिन भी नहीं मिला। यहाँ तो 4 महीने मिले और 3 चातुर्मास मिले। और ऐसा उनको कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक स्थान पर यदि रुक जाएंगे तो सारे जगत का क्या होगा। जो एक एक दिन के लिए तरस रहे हैं, इतना तरस है कि महाराज हमारे नगर से निकल भर जाएं, उनकी भी चिंता करना चाहिए। तब सूरदास जी ने, अशोकनगर वाले सुनो, आपके पक्ष में प्रशासन भी बोल रहा है, इसलिए सभी लोग। तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, हमें तो और स्थानों पर भी भक्तों को उद्धार करना है, तब सूरदास जी कहते हैं वो चीज तुम्हारे लायक है। बाएं छुड़ाए जात हो मोह निर्बल को जात, हृदय से जब जाऊंगे तब जानू बलवान। तो तुम्हारे हृदय में तुम मुझे कैद कर लो, मैं कहीं नहीं निकल पाऊंगा, बाकी तो फिर निकलने के रास्ते तो बहुत। इस अवसर पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी महोदय ने बताया कि उन्हें 1992 में पहली पोस्टिंग मुनिवर के चातुर्मास स्थल पर मिलने को अपना सौभाग्य बताया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहना चाहूँगा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिसने अपनी नौकरी की शुरुआत की पहली ड्यूटी सन 92 में यहाँ महाराज के चातुर्मास से की थी, और आज 33 साल बाद मुझे पुनः ये सौभाग्य मिला है
कि मैंने महाराज का चातुर्मास फिर यहाँ अपनी नौकरी में एक बार किया है। मैं बहुत बहुत इस बात का अपने मन को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही एक जिज्ञासा शिविर में मैं आया था और मैंने नशे के ऊपर महाराज श्री का एक मार्गदर्शन प्राप्त किया था कि लोगों को नशे से दूरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब महाराज श्री ने जो उद्बोधन दिया था, उस उद्बोधन को महाराज श्री हम लोगों ने गांव-गांव तक चलाया और उसके हमें बड़े आशातीत परिणाम भी मिले हैं। मैं चाहता हूं कि अशोकनगर वासी सभी उसको भी जैन समाज के माध्यम से जगह जगह जहां गाड़ियां जाती हैं उसको चलाएं, जिससे लोग नशे से दूर रहें। अच्छा देखो, ये भी एक गुड लक है। 92 में जिन्होंने शुरुआत की, आज 2025 में भी उनको वो स्मृति तारी रही। ये भी एक बहुत गुड लक है, मेरा आशीर्वाद। साथ ही 2 पुलिसकर्मी मुनिवर के साथ निरंतर 4 महीने तक रहे और पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों को पूरा किया। मुनिवर ने दोनों पुलिसकर्मियों की भी मंच से खूब प्रशंसा की। हमारे दोनों प्रतिनिधिगण उनका सम्मान करिए। 4 महीने से जो अभी कह रहे थे ना वो कि महाराज आपकी इतनी मेहनत होती है, हमारे से ज़्यादा मेहनत 2 पुलिस वाले 4 महीने से कर रहे हैं। जितना हम पैदल चलते हो उतना 10 किलोमीटर पर डे चलते हैं। हम भी नंगे पैर चल रहे हैं, तो 4 महीने से ये भी बिना जूते चप्पल के चल रहे हैं। और पूरी अवस्था है, जिस ढंग से भीड़ और जुमूम उमड़ता है, यदि ये दोनों पुलिस वाले नहीं होते तो हमें तो कमरे में बैठना भी मुश्किल हो जाता। लोग बैठने ही नहीं देते थे। तो ध्यान आदि, धर्म ध्यान, स्वाध्याय आदि, आजकल क्या है, बिना प्रशासन के शासन भी नहीं बनता ठीक से। अनुशासन बना के रखे, नहीं तो इतना भीड़, कमरे के अंदर भी मुझे बैठना मुश्किल था। वो तो ये लोग संभाल लेते थे, थोड़ा बहुत हमारा धर्म ध्यान स्वाध्याय करते रहते थे। जितना हम चतुर्मास में चले उतना ये भी उतने पैदल चले बराबर। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का स्वागत सम्मान किया। हमारे बीच जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री मिश्रा जी, हमारे समाज के अध्यक्ष जी, उनको पूज्यवर के पास ले जा रहे हैं। एसडीओपी साहब आदरणीय श्री विवेक शर्मा जी, इंस्पेक्टर साहब अशोकनगर टीआई आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय मिश्रा साहब, आदरणीय कुशवाहा जी, आदरणीय शर्मा जी और एसआई साहब, टीआई साहब, सभी पूरा पुलिस प्रशासन 4 महीने से लगातार सेवा में था। मैं संजीव भारत से निवेदन करूंगा सभी के हमें नाम लिख कर दे दें। पूरे आज यहाँ 20 सब इंस्पेक्टर पूज्यवर 20 सब इंस्पेक्टर उपस्थित हैं। 8 थानों के टीआई साहब यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने कम से कम 100 किलोमीटर की पदयात्रा तो गुरुदेव विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य और थ्रुवंजी से आने और जाने में 100 किलोमीटर पदयात्रा की। अशोकनगर जैन समाज इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुनिवर से मिले आशीष को अपना सौभाग्य बताया और कहा कि ये इतना लंबा समय कैसे निकला पता ही नहीं चला। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय रहा है कि परम आदरणीय महाराज हमारे बीच में एक लंबे समय तक यहाँ रहे। आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त हुआ, उनका प्रेम हमें प्राप्त हुआ, उनकी छत्र छाया हमें प्राप्त हुई। और इतना लंबा समय कैसे निकल गया ये कुछ पता ही नहीं चल पाया। अभी पिछले कुछ दिनों से पिछले 8-10 दिनों से कुछ ऐसी बातें हमारे टीआई साहब, हमारे कांसल साहब और सब लोग इन जनरल ये बता रहे थे कि अब महाराज जी यहाँ से प्रवास करेंगे। मन को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मतलब ये ड्यूटी हमारा एक हिस्सा बन गई थी। महाराज जी के लिए व्यवस्था लगाना, महाराज जी के साथ में रहना, उनकी कहाँ जा रहे हैं सारा सब एक इंतज़ाम देखना, और आपके रहते जो आशीर्वाद यहाँ हमारे पुलिस विभाग को मिला है और हमेशा के लिए मिला है। मैंने पूर्व में मैं आपके बीच में आया भी था। हमारे 1-2
अच्छे पुलिस अधिकारियों को लेके जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से अच्छा काम किया था, एक पूरी बस की जान बचाई थी, और भी कई इस प्रकार की बातें इस बीच में रही। मैं तो मानता हूँ कि महाराज जी यहाँ बैठे हैं तो सब अच्छा था, पहले तो कुछ हुआ नहीं। सबसे पहली चीज़ तो बड़ी से बड़ी चीज़ें ऐसी जो हम देखते हैं, हमें तो देखते आए हैं कि होता है, एक बड़ी घटना हो जाती है। महाराज जी के यहाँ विराजने से वो हुआ नहीं, और यदि कुछ हुआ तो मात्र 12 घंटे में, 24 घंटे में सारी चीज़ें मिल गई, ट्रेस हो गई, और प्रक्रिया भी चल रही है, उसमें भी हमें आशीर्वाद है कि हम जल्दी ही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संपूर्ण पुलिस बल को महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यह हमारा सौभाग्य का विषय है। और हमेशा हम सतत इसी तरह से आपके आशीर्वाद की कामना करेंगे। सादर प्रणाम महाराज जी, कि इस तरह का आपका आशीर्वाद और इस तरह का महोत्सव अब हमें कब पुनः अशोकनगर में देखने को मिलेगा महाराज जी। मुनिवर ने इस अवसर पर कहा कि पूरे चातुर्मास में मैंने पुलिस वालों के चेहरे पढ़े। सभी पुलिस वाले पुलिस बन के नहीं बल्कि भक्त बनकर यहाँ तैनात थे। ऐसा एहसास नहीं हुआ। अभी जितने भी कार्यक्रम देखे मैंने, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, आगवानी से लेकर अभी तक धुवन जी का बिहार, मैं पुलिस प्रशासन के एक एक व्यक्ति के चेहरे को पढ़ रहा था। जैसे मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, ऐसा व्यक्ति की चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। हर चेहरे के ऊपर मैंने ये देखा, कोई ड्यूटी मान के नहीं कर रहे थे, सभी लोग भक्त बन करके कर रहे थे। किसी भी प्रशासन के चेहरे पर मैंने थकान नहीं देखी। ये नहीं देखा कि अब ड्यूटी हो गई तो ड्यूटी होती है, लेकिन इन्होंने एक अपना कार्य मान करके। और इस तरह 18 दिसंबर का जिज्ञासा समाधान पुलिस वालों के लिए समर्पित रहा। पुलिस कर्मियों ने भी अपने श्रद्धा के गुरु चरणों में उढेले। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।